वो हिंदू समाज है, क्योंकि भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। क्योंकि हिंदू समाज को एक आदत है, वो ठेका दे देता है, भगवान बचाओ। हमको खतरा तुमसे है। मोहन भगवत, आप भी चीन से डरते हैं क्या? चीन से खतरा है, मगर मोहन भगवत, हम भारत माता के पुत्र हैं और इसलिए भारत माता के लिए जिएंगे मरेंगे। लेकिन भारत में भारत के लिए जिम्मेवार समाज कौन सा है? वो हिंदू समाज है, क्योंकि भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। परंपरा से, प्राचीन समय से यहां पर हिंदू लोग रहते आए। हिंदू नाम बहुत बाद में आया, लेकिन उस समय से जो रहते आए थे उन्हीं को हिंदू नाम मिला। शाखा में व्यक्ति पर जो संस्कार होते हैं, गण शिक्षक कार्यक्रम लेता है, उसके कारण व्यक्ति बनता है, व्यक्ति निर्माण होता है, उसका व्यक्तित्व निखरता है, उसमें कर्तृत्व शक्ति आ जाती है। कोई चीज सामने आ गई, ये करना है, तो ये नहीं सोचता मैं नहीं कर सकता, मैं इसको कैसे कर सकता हूं, ये सोचता है। उसमें नेतृत्व गुण आ जाते हो, सबको साथ लेके चलता है, सबके साथ चलता है। समाज में सबके मन में एक दूसरे के प्रति सद्भावना, आत्मीयता चाहिए। यह वातावरण उत्पन्न करना पड़ता है, वैसा व्यवहार होना चाहिए। समाज के सब क्रियाकलापों में व्यक्ति से लेकर समूह तक सर्वत्र आचरण का अनुशासन होता है, कानून होता है, संविधान होता है, भद्रता के संकेत होते हैं। एक दूसरे को कष्ट न हो ऐसा रहना पड़ता है, पर नहीं करना। क्योंकि हिंदू समाज को एक आदत है, वो ठेका दे देता है, भगवान बचाओ। अरे भगवान उनको बचाता है जो खुद कुछ करते हैं। वो पांडव जब अपने शस्त्र निकालकर रथ में बैठे युद्ध के लिए, तब भगवान ने उनका सारथ्य किया। भगवान का तो सामर्थ्य था, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। भ्रुकुटी टेढ़ी कर देते तो सब दुष्ट लोग मर जाते, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। क्यों? भगवान ऐसे कभी करता नहीं। काम तो उसकी दुनिया में जिन्होंने जन्म लिया है उन्हीं को करना पड़ता है। सत्य संकल्प के पीछे भगवान सहायभूत होकर खड़े हो जाते, छोटी छोटी परीक्षाएं लेके रहते हैं। न भारत के हिंदुओं को खतरा है, न भारत के मुसलमानों को कोई खतरा है। हां, एक खतरा भारत के मुसलमानों को, हिंदुओं को, दलितों को, आदिवासियों को, सिखों को, ईसाइयों को है। वो किससे है? नरेंद्र मोदी और मोहन भगवत से खतरा है। हमको खतरा तुमसे है। और मोहन भगवत सुनो, चीन भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठ गया, और मोदी अमेरिका का सफर करते हैं। 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन कब्जा करके बैठा हुआ है डेमसाक में। मोहन भगवत, आप भी चीन से डरते हैं क्या? चीन से खतरा है, मगर मोहन भगवत, नो, हिंदुओं को खतरा है। अबे चीन कब्जा करके बैठा है, उसकी बात नहीं करेंगे। चीन पूरे भारत के अतराफ के ममालिक में बैठा हुआ है, मोहन भगवत नहीं बोलेंगे। मेरे भाई, मोदी ने हिंदुओं को तकलीफ दी, मोदी ने मुसलमानों को तकलीफ दी, मोदी ने दलितों को, आदिवासियों को, ओबीसी को तकलीफ दी। बताओ 10 साल में मोदी ने इन तमाम नौजवानों को कोई रोजगार दिया, नौकरी दी? लाखों नौजवान बेरोजगार, उनका मुकद्दर बन चुका है। मगर मोदी आके क्या बोलते हैं? झारखंड में जाकर बोलते हैं यहां पर पॉपुलेशन बदल रहा है। अरे मोदी, नौकरी दो, चीन को भगाओ, इकोनॉमी को रिवाइव करो, मगर कुछ नहीं। मोहन भगवत कह रहे हैं हिंदुओं को खतरा,
मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये एक मजाक मोहन भगवत भारत की 130 करोड़ जनता से कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वक्फ का कानून बनाया गया, बिल लाया गया और कानून में जब मैं वक्फ चुरकुट कई बीजेपी आरएसएस के इनके सो कॉल इंटेलेक्चुअल्स ये बोलते नहीं, वक्फ बोर्ड जहां पे बोला डिक्लेयर कर देता वक्फ की प्रॉपर्टी। अरे दीवानों, वक्फ बोर्ड किसी की प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर नहीं कर सकता। मुझे कोई बीजेपी के एमपी पार्लियामेंट में बोले, अरे नहीं ओवैसी, आपके मुसलमान खेत में जाके सूरे फातिहा पढ़ लेते, आपके मुसलमान कहीं पर नमाज पढ़ लेते और बाद में बोल देते वक्फ हो गया। मैंने कहा महाशय, आप तो बड़े अक्लमंद हैं, लगता है आपने बड़ी गहरी सोच से इस बात को कहा। बोले हाँ मैं पढ़ता हूं। मैंने कहा एक बात सुनो, भारत की पार्लियामेंट में जब नमाज का वक्त होगा मैं भी जाके पढ़ लूं तो क्या मेरी प्रॉपर्टी हो जाती वक्फ की वो पार्लियामेंट? वक्फ वो हो सकता है जो प्रॉपर्टी मेरी है मैं वक्फ कर सकता हूं। मैं किसी की प्रॉपर्टी जायदाद लेकर वक्फ नहीं कर सकता। नरेंद्र मोदी अब क्या कर रहे हैं इस बिल में? मोदी ये कह रहे हैं कि वक्फ में वक्फ बाय यूजर है। ये बिल ये लाकर कह रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर खत्म हो जाएगा। मतलब यह है कि कब्रिस्तान है, ईदगाह है, मस्जिदें 300 साल पुरानी है, दरगाहें हैं, इसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो मोदी कह रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर खत्म कर दिया जाएगा। जब मैं ये कहा कि वक्फ बाय यूजर खत्म करके मुसलमानों की जायदादों को, मस्जिदों को, खानखाहों को, दरगाहों को, मस्जिदों को, कब्रिस्तानों को छीनने की साजिश हो रही है, तो लोग मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे थे। मैं मिसाल देकर समझा रहा हूं। आज से 10-12 दिन पहले गुजरात सोमनाथ में एक दरगाह शरीफ है। दरगाह का नाम है हाजी मंगरोली शाह। ये 1200 साल पुरानी दरगाह है और वहां पर हजरत माई पीर की मस्जिद है। सन 47 में डॉक्यूमेंट में लिखा गया कि गवर्नमेंट, क्योंकि उस वक्त जूनागढ़ के बादशाह ने यह जायदाद दी थी, अंग्रेज चले गए, तो अंग्रेज जाने के बाद हुकुमरान जूनागढ़ के बादशाह थे तो हुकूमत हिंद हो गई। उसमें लिखा गया गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, मगर यूजर इज मुसलमान।